हमारा ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। लेट्स से ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, इससे परपेंडिकुलरली कैपिटल आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है P, ये पॉइंट O है, ये एंगल 90 है और इसमें वायर में I करंट फ्लो हो रहा है। हम पॉइंट O से L डिस्टेंस अवे, ये डिस्टेंस L है, एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जिसकी लेंथ है dl। करंट एलिमेंट को ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट P से। ये है पोजीशन वेक्टर R। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर में एंगल बन रहा है थीटा। ये जो एंगल यहाँ है इसको हम बोल देते हैं अल्फा। अब देखिए, बियोट-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट एलिमेंट की वजह से, ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से पॉइंट P पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम पूरे वायर की वजह से निकालना चाहें तो हमें dB को इंटीग्रेट कर देना चाहिए, पर यहाँ इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल रखेंगे कोई। वो कैसे किया जाएगा देखिए। पहले तो ये देखिए, इस ट्रायंगल में थीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब वो सामने वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 है और ये अल्फ़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस अल्फ़ा और साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। एक सब्सटीट्यूशन हमको ये करना है। दूसरे सब्सटीट्यूशन में हमें क्या करना चाहते हैं, हम स्मॉल आर को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम यहाँ से। तो हम इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें कॉस अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, बेस कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर। स्मॉल आर इज कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा और आर इक्वल्स टू आर सेक अल्फ़ा। ये सेकंड सब्सटीट्यूशन है जो हम करेंगे। अब सेम ट्रायंगल में हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ क्या करना है, dl को रिप्लेस करना है। तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, l अपॉन r। अब अगर हम इसे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन r, क्योंकि r कांस्टेंट है, dl ओवर d अल्फ़ा। और वी कैन से dl इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये थर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये तीनों सब्सटीट्यूशन हमें करने हैं इक्वेशन 1 में। ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं। ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद dB की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, dl की जगह हम प्लेस कर रहे हैं r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। साइन थीटा की जगह हम प्लेस कर रहे हैं कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर सेक अल्फ़ा, तो ये आ जाता है कैपिटल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा से सेक स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो गया, आर की एक पावर से आर की एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो ये बचता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये dB है। अब यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है अल्फ़ा, मतलब उसी से एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, देखिए इस फिगर में लेट से ये वाला जो एंगल है, ये
OPB, ये मान लेते हैं हम φ2 है, कितना है φ2, और इसी तरह से A को ज्वाइन कर दूँ मैं P से, ये जो एंगल है OPA पूरा OPA, इसको बोल रहे हैं हम φ1। अब जब लिमिट्स रखी जाएंगी तो देखिए -φ2 से φ1 तक रखी जाएंगी। माइनस क्यों? क्योंकि ये बिलो द हॉरिजॉन है, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये माइनस में ट्रीट होगा। वैसे भी ऐसे मेजर किया जा रहा है ये, तो ये माइनस में ट्रीट होगा क्योंकि एंगल्स इधर से मेजर किए जाते हैं। तो -φ2 टू φ1, सॉरी ये φ1 है। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं, μ0/4π I/r cos अल्फा d अल्फा। μ0/4π कांस्टेंट है, I/r भी कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगे। ये आ जाता है μ0/4π I/r इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा फ्रॉम -φ2 टू +φ1। अब इंटीग्रेशन में रूल कहता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x। तो हम यहाँ लेंगे μ0/4π I/r sin अल्फा फ्रॉम -φ2 टू φ1। अब पहले अपर लिमिट प्लेस की जाएगी, वेरिएबल की जगह माइनस करके लोअर लिमिट प्लेस की जाएगी। ये आता है μ0/4π I/r sin φ1 माइनस sin -φ2। अब रूल कहता है कि sin -θ इक्वल्स टू -sin θ होता है, तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या बना? b इक्वल्स टू μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसी फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड होता है उसे निकालने के लिए। अब एक स्पेसिफिक क्लॉज इसमें आ जाता है कि अगर जो वायर की लेंथ है वो इनफाइनाइट होती तब क्या होता, वही हम यहाँ कर लेते हैं। पहले सिचुएशन देखते हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ होती, हम थोड़ा सा और लॉन्गर मान के देखते हैं वायर को, थोड़ा सा से बड़ा है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? ये वाला जो एंगल है φ1 और ये जो है एंगल φ2, ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो तो बढ़ता जाएगा। अगर ये इधर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो हमें यहाँ से उसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस आर सपोज टू मीट एट इन्फिनिटी। तो इधर ये एंगल क्या हो जाएगा? 90, और सिमिलरली इधर भी 90, मतलब φ1 और φ2 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 90। वो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? फॉर अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट से मतलब यहाँ लॉन्ग से है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट तो होता नहीं है। तो b क्या आ जाएगा? μ0/4π I/r sin π/2 प्लस sin π/2। sin π/2 इज़ 1, 1 + 1 2, तो एक्सप्रेशन बन जाता है μ0/2π I/r। ये हो गया। अब अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने, डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए क्या रूल लगेगा। डायरेक्शन के लिए रूल हम लगा सकते हैं जो ईजीएस्ट रूल है, दैट इज़ राइट हैंड पाम रूल। वो क्या कहता है? से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है
तो आपको करना क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर के में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर अपने राइट हैंड का थंब रखें, और जिस पॉइंट पर से ये पॉइंट है P1, इस पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, उस तरफ हम अपनी फिंगर्स को अलाइन कर दें। तो ये सिचुएशन हो गई। तो पाम जिधर पॉइंट करेगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने थंब को किधर रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I, ये रखा राइट हैंड का थंब। फिंगर्स किधर रखी, जिधर पॉइंट P है, इस साइड है P। अब पाम किधर पॉइंट कर रही है, इनवर्ड्स, ये पेपर जो है इसके प्लेन के इनवर्ड्स। तो फील्ड क्या आएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये पॉइंट इधर होता P2, तब सिचुएशन क्या होती, ये अब हथेली किधर पॉइंट कर रही है, पाम किधर पॉइंट कर रही है, बाहर की ओर। इसे इंडिकेट किया जाएगा सर्कल के बीच में डॉट से। तो ये रूल लगेगा हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करने में, फाइंड करने में, सॉरी।